नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं डॉक्टर प्रिया आनंद श्रीवास्तव विकासखंड कल्याणपुर से विज्ञान की ईआरपी आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। साथियों, आजकल मिशन प्रेरणा हमारे बीच चर्चा का विषय है। प्रेरणा उद्देश्य क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिकाएं क्या है, हमें से बहुत से लोग इनके विषय में जानते हैं और बहुत से लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो साथियों, चलिए आज मिशन प्रेरणा के साथ ही चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मिशन प्रेरणा की सूची, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका क्या है। साथियों, समय समय पर हमारी सरकार हमारी शिक्षा के उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं बनाती है ताकि हमारी शिक्षा को उन्नति की ओर ले जाया जा सके। इसी क्रम में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य परियोजना कार्यालय के समग्र शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी, बल्कि महत्वाकांक्षी नहीं, मैं कहूँगी एक महत्वपूर्ण एवं ऊर्जावान परियोजना है मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा जिसके तहत शिक्षक, जो कि हम इकाई हैं इस प्रेरणा की, हमें कार्य करना है और हमें अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय, अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक, अपने जनपद को प्रेरक जनपद और अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। तो क्या हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी? नहीं साथियों, हमारे लिए बहुत साधारण सा कार्य है जो हमें हमारे उद्देश्यों को से परिचित कराता है। क्योंकि हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन आ चुका है और हमारे बच्चे जो हैं अब पढ़ने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। मिशन प्रेरणा के तहत हमें बस इतना सा करना है कि एक निश्चित वय का बच्चा, सामान्य बच्चा, हम बहुत अधिक इंटेलिजेंट बच्चों की या बहुत कठिन सिलेबस की बात नहीं करते, एक साधारण बुद्धि वाला बच्चा विकास के क्रम के साथ चलते हुए उस कक्षा में उस कक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार मिनिमम लर्निंग लेवल यानी कि न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर ले। यानी जितना उसको आना चाहिए, जितना उसका प्राप्त करने का हक है, उतना उसे प्राप्त हो जाए। और इसी के लिए कुछ प्रेरणा लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। और प्रेरणा लक्ष्यों का निर्धारण दो महत्वपूर्ण विषयों, एक भाषा और एक गणित को लेकर किया गया है। भाषा और गणित के बगैर हम प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की संकल्पना भी नहीं कर लेते। और यदि हमारे बच्चे को भाषा और गणित में प्रबुद्धता हासिल हो गई तो हमारी भावी शिक्षा की नींव मजबूती से अपने आप ही बन जाती है। अब चूंकि बच्चे का वैकासिक स्तर या मस्तिष्क का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है भिन्न भिन्न आयु में, इसीलिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के प्रेरणा के उद्देश्य पृथक पृथक बनाए गए हैं और ये बहुत सहज उद्देश्य है। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का जो बच्चा है उसे उसकी विद्यालय की जो कक्षा है उसके अनुरूप यदि एक शब्द सूची दे दी जाए, सिर्फ कक्षा 1 के स्तर के अनुरूप की बात कर रही हूँ मैं, उस सूची में से वो कम से कम 5 शब्दों को सहजता से पहचान ले। इसी प्रकार गणित में यदि उसके स्तर के हम अंकों की सूची उससे प्रोवाइड कराएं तो उसमें से 5 अंकों को आसानी से पहचान सकता है। इसी प्रकार से कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और 5 के लिए अलग अलग उद्देश्य निर्धारित करे गए हैं जिन्हें हमें प्रेरणा मिशन की सहायता से प्राप्त करना है ताकि हमारे विद्यालयों की नींव मजबूत हो सके। इसी क्रम में हम आते हैं प्रेरणा सूची पर। साथियों, 1986 में नई शिक्षा नीति आई, जब उस नई शिक्षा नीति से निकल कर आया था मिनिमम लर्निंग लेवल यानी MLL का कंसेप्ट। ये मिनिमम लर्निंग लेवल जिसमें से इसका प्रशिक्षण हम में से आप में बहुत ने प्राप्त भी किया हुआ है, हम इससे परिचित भी हैं। इस मिनिमम लर्निंग लेवल में चर्चा की गई थी दक्षताओं की। क्योंकि हम सब प्रशिक्षित हैं, किसी ने बीएड, किसी ने BTC या कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो हम दक्षताओं के विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये दक्षताएं क्या है जो उस उम्र के बालक के द्वारा उस कक्षा में प्राप्त कर ली जानी चाहिए और इसी आधार पर कक्षा 1 से 5 के लिए भिन्न भिन्न दक्षताएं भी निर्धारित की गई हैं जो उसके मानसिक विकास की पुष्टि करती हैं। अब ये दक्षताएं कक्षा 1 के लिए अलग है। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 के लिए मैंने देखा है पुस्तिका में, आपके पास हस्त पुस्तिका हो सकती है, नहीं तो स्टडी मटेरियल आपके नेट पर उपलब्ध है। हस्त पुस्तिकाओं में दक्षताओं में 12 से 14 दक्षताओं का जिक्र किया गया है। कुछ निश्चित विषयों के अंतर्गत, जैसे 2 या 3 विषय के अंतर्गत 12 से 14 दक्षताओं का वर्णन किया गया है और ये दक्षताएं बहुत सामान्य सी हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा 1 का बालक है, वो हल्के भारी में अंतर कर सकता है, ज्यामितीय आकारों को पहचान सकता है, ये गोल है, ये भारी है, ये हल्का है, ये खाली है, और आपके द्वारा बोर्ड पर लिखी गई कोई चीज को कॉपी कर सकता है या उसके साथ दिए गए चीज के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा सकता है, वैसा ही कॉपी डाउन कर सकता है। ये सब दक्षताएं कक्षा 1 के बालक को आनी चाहिए। इसी प्रकार की दक्षताएं कक्षा 2 के लिए, कक्षा 3 के लिए और फिर कक्षा 4 के लिए रखी गई है, जिसके द्वारा हम बालक की दक्षताओं का आकलन करके ये जान सकते हैं कि हमारा बालक उस कक्षा में कहाँ स्टैंड करता है, हमें किस प्रकार की शिक्षा उसे देनी है।
अब बात आती है प्रेरणा तालिका की। देखिए, प्रेरणा तालिका मिशन प्रेरणा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रेरणा तालिका वो सूची है जिसे हमें अपनी कक्षा में डिस्प्ले करना है। एक इस प्रकार की सूची होती है, जैसे कि हमें आपको दिखाऊं, यह इस प्रकार की एक सूची है जो हमें अपनी कक्षा में डिस्प्ले करनी होगी। एक सूची में 30 बच्चों का विवरण हम भर सकते हैं। एक तरफ प्रेरणा दक्षताएं दे रखी हैं और एक तरफ बच्चों का विवरण दे रखा है। ये सूची हम अपने सुविधानुसार फ्लेक्सी पर बना के या चार्ट पेपर पर बना करके अपने क्लास में डिस्प्ले कर सकते हैं। और हर दिन हमें ये काम करना है, ये टिक करना है कि एक पर्टिकुलर बच्चे ने उस दिन तक कौन सी दक्षता प्राप्त कर ली है। और ये कार्य हमें तब तक करना है जबकि बच्चा सारी दक्षताओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रेरणा तालिका के क्या फायदे हैं? इस प्रेरणा तालिका का एक सबसे महत्वपूर्ण फायदा स्वयं अध्यापक के लिए है। जब ये सूची हमारे पास कक्षा में उपलब्ध रहेगी, हमें स्वयं को ये भली भांति पता होगा कि हमारी कक्षा के प्रत्येक बच्चे का स्तर क्या है और हमें उनके लिए किस अनुरूप शिक्षण योजना का निर्माण करना है। यानी हमने बच्चों को कहाँ पर ला करके खड़ा किया है और वहां से हमें उन्हें कहाँ तक ले जाना है, उसी हिसाब से अपनी शिक्षण योजना हम तय कर सकते हैं। दूसरा जो लाभ है वो ये है कि हमारे जो ARP जैसे स्कूल में जाते हैं, अनुसरणकर्ता आते हैं, वो जब आपके विद्यालय में आते हैं तो बिना आपको डिस्टर्ब किए, आपके शिक्षण को बाधित किए, सिर्फ आपकी प्रेरणा तालिका को देखकर इस बात की जानकारी कर लेते हैं कि आपके विद्यालय में आपकी कक्षा का स्तर क्या है। और उसके बाद आपके साथ मिल करके बच्चों के विकास के लिए उसी प्रकार का फीडबैक देकर पाठ्य योजना, शिक्षण योजना तैयार करवा सकते हैं। साथ ही साथ जब कोई अधिकारी या कोई विजिटर आपके स्कूल में आता है तो उस प्रेरणा तालिका के आधार पर आप उनके सवालों का जवाब देकर उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर बच्चे की स्थिति का स्पष्ट ज्ञान है। इसी प्रकार से हम अपने अभिभावकों को जोड़ सकते हैं। अभिभावक हमारे जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा परफॉर्म करे, क्योंकि आजकल हमारे गांव के अध्यापक भी बहुत जागरूक हो गए, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्लास में करते क्या है, क्या उन्होंने सीखा है। तो आप इस प्रेरणा तालिका की सहायता से उन पेरेंट्स के सवालों के भी आप जवाब दे सकते हैं। और सबसे जो बड़ा फायदा है वो आप स्व का आकलन कर सकते हैं कि मुझे अपने शिक्षण को किस तरफ ले जाना है। तो साथियों, इन 3 टर्म्स को, प्रेरणा उद्देश्य, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका को हमने आज समझा है। और इन तीनों को भली भांति हम जब समझ चुके हैं तब हमें अपने शिक्षण में इसका प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के बाद मैंने कहा था, अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय, अपने ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक, फिर अपने जनपद को प्रेरक जनपद और फिर हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो हमें समग्रता के साथ करना है, अपनी जिम्मेदारी का निर्धारण करते हुए करना है, किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है और अपनी जिम्मेदारियों का स्पष्ट हमें ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारी बेसिक एजुकेशन, हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है जिससे हम जुड़े हैं, हम संबद्ध हैं, वो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके और हर बच्चे को ज्ञान का वो हक मिल सके जिसका कि वो अधिकारी है, और हमारा जो शिक्षा का अधिकार है उसे हम सफल बना सकें। मिशन प्रेरणा हालांकि एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक, इसमें और भी मॉड्यूल्स जुड़े हुए हैं, जैसे आपका मानव संपदा पोर्टल है, आपका MDM है, SMC है, लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।